आदाब दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज हमारा टॉपिक है वेयर इज़ योर फोकस। आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस कहाँ है, इस पर तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक और कब तक पहुँच सकते हो, ये तय होता है। इसके अलावा आपका फोकस ही आपको फ्यूचर के लिए तैयार करता है। ये फोकस ही तो हर इंसान की सिमत मुतय्यन करता है, आपकी रहनुमाई करता है। इसी फोकस की बदौलत कई ज़िंदगियां ढाली गई हैं। क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी का फ़ोकस तय किया है क्या? आपके सामने ये सवाल खड़ा हो सकता है कि किस उम्र में, किस शोबे में और कब ये मुकर्रर किया जाए। इस तरह के कई सवालात आपके जहन व क़ल्ब में सर उठा सकते हैं और आपको बेचैन भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा हो तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात यकीनी है। इस फोकस पर अमल करने के लिए या इस सिमत में सफ़र करने के लिए आपको इसका मंसूबा बनाना होगा। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में बदलाव ला सके ऐसे, लेकिन फ़िलहाल आप जो काम अंजाम ना दे रहे हों, उन बातों की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। अब इस फ़हरिस्त के नुकात को प्रायोरिटी के मुताबिक नंबर दीजिए। अब उसके साथ अगर मुमकिन हो तो अंदाज़न तारीख़ का इंदराज कीजिए। उसको अमल में लाने और बराह रास्त उस पर काम करने के लिए जिन बातों की ज़रूरत है और जिन लोगों की भी ज़रूरत है, उनकी लिस्ट बना लीजिए। जो ज़रूरी चीज़ें आपको दरकार हैं, उन्हें जमा कर लीजिए। अब आप देरी ना करते हुए काम की शुरुआत कर दीजिए और तयशुदा औकात के मुताबिक उसका रिव्यू करते रहिए। उस पर अगर आपको तब्दीली करना हो तो वो करते हुए आगे बढ़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब काम अंजाम देने के लिए अगर आप किसी कोच या मेंटोर को रहनुमाई के लिए रखें तो बेहतर होगा। ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि फ़ोकस का मतलब होता है एक वक्त में एक ही काम अंजाम देना। वो मुकम्मल होने के बाद दूसरा काम लीजिए। ये अपने जहन और दिल में मजबूती से बिठा लीजिए। कई नाकाम लोगों में इस फोकस की कमी नज़र आती है या वो बिल्कुल महरूम होते हैं। फ़ोकस में एक बात ख़ास है साथियों कि पहला काम ख़त्म होने से पहले दूसरा काम शुरू नहीं किया जा सकता। कई लोग यहीं गफलत कर जाते हैं। आप इस ज़हनी उलझन से दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 50 नामुकम्मल काम करने से बेहतर एक काम को मुकम्मल करना ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है। एक मर्तबा उस्ताद द्रोणाचार्य अपने शागिर्द पांडवों को फ़ने तीरंदाजी की तरबियत दे रहे थे। उन्होंने एक लकड़ी का एक परिंदा बनाकर दरख्त पर रख दिया और शागिर्दों से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, उसे आसमान, दरख्त और उसकी शाखें और परिंदे दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य इस जवाब से मुतमईन नहीं हुए, इसलिए उन्होंने उसे एक बाजू में खड़े रहने के लिए कहा। अब भीम की बारी आई तो उसका जवाब भी कुछ इसी तरह का था। बाद अज़ा उन्होंने अर्जुन से दरियाफ़्त किया कि तुम दरख्त पर क्या देख रहे हो? अर्जुन का जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने कहा, मुझे परिंदे की आँख के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उस्ताद इस जवाब को सुनकर खुश हो गए और उन्होंने अपने शागिर्द को तीर का निशाना लगाने के लिए कहा। निशाना बिल्कुल परिंदे की आँख की बीनाई पर लगा और परिंदा नीचे गिर गया। इस मिसाल की मदद से आप यकीनन समझ सकते हैं कि अगर हमारी तवज्जो अपने मकसद और मंशा पर मरकूज़ हो तो क्या होता है। अगर आप अपने सफ़र और मंजिल का तयन ही ना कर सके हो और आपको यकीन ही ना हो तो आप वहाँ कब पहुँच पाएंगे, इसका तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आपको आपका पर्पस मालूम होना चाहिए। बकौल शायर, वो क्या समझेंगे नशेब व फराज दहर, वो क्या समझेंगे नशेब व फराज दहर, जो चल रहे हैं राह को हमवार देखकर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। शुक्रिया।